तो आप ये हमारे एक पिलरों की कतार देख रहे हैं, तंबू की कतार देख रहे हैं कि मैंने सोचा आने वाली नस्लों को हम ये दिखाएंगे कि हम इस तरह के मकानों में रहा करते थे, लेकिन बारिशों ने हमारी एक पुरानी निशानी जो थी वो ख़त्म कर दी। हमारा एक पुराना मड हाउस मिट्टी का। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। मैं हूँ सगीर डार और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। काफ़ी दिनों से ब्यूटी ऑफ नेचर में मैं आपके सामने तो वीडियो तो न ला सका, लेकिन आज मेरा पक्का प्रोग्राम था कि किसी खूबसूरत मुकाम पे जाके आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लाएँ। लेकिन कल रात की तेज़ और तूफ़ानी बारिशों ने हमारी एक पुरानी निशानी जो थी वो ख़त्म कर दी। हमारा एक पुराना मड हाउस मिट्टी का घर था जो हम इस्तेमाल तो नहीं करते थे, ना ही उसमें जानवर वगैरह रखते थे, लेकिन हमने एक नुमाइश के तौर पर इसे रखा हुआ था। अपने मकान से थोड़ा ही फासले पर था ये, जो कल रात की तेज़ और तूफ़ानी बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसके पीछे वाला हिस्सा जो है बिल्कुल मुनहदम हो गया है। अब आगे वाला हिस्सा जिसे हम बरांडा अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो ये बरांडे में मैं खड़ा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो गया है। और मैं खड़ा हूँ, ये इसके हैं लकड़ी के पिलर होते हैं, पिलर नहीं, इन्हें हम अपनी ज़ुबान में थम कहते हैं। थम, ये थम आप देख रहे हैं। अब इन थमों पे ये बरांडा जो है ये खड़ा है, लेकिन इसके पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गया है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपको ये भी दिखाएं कि इसका कितना नुकसान हुआ है हमें। तो आइए हम आपको इसके अंदर चल कर थोड़ा सा इसका ये जायज़ा करवाते हैं और ये नुकसान दिखाते हैं कि हमारा पुराना मिट्टी का घर, पुरानी निशानी जो थी वो आज ख़त्म हो गई। तो आप ये हमारे एक पिलरों की कतार देख रहे हैं, तंबू की कतार देख रहे हैं। ये बरांडा जो है सिर्फ इन्हीं पे खड़ा है। अब काफ़ी इसका सारा दारोमदार जो था वो इनकी दीवारों पर था, वो दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर चुकी हैं। बारिश भी काफ़ी हो रही है, पानी भी साइड में काफ़ी है, लेकिन ये देखें आप, मुकम्मल तौर पर इसकी दीवारें गिर चुकी हैं, तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो इस तरफ इसके अंदर वाला पोर्शन भी दिखाएँ, वो कितना तबाह हुआ बर्बाद हो चुका है कल रात की तूफ़ानी बारिशों से। ये देखें कितना नुकसान हुआ है। ये पुराना मिट्टी का घर था जो काफ़ी तबाह हो चुका है। अब न जाने दोबारा हमसे ये तामीर हो सकेगा या ना हो सकेगा। तो ये देखें, ये पानी कितना जमा हो गया अंदर, ये पत्थर, ये गारा, ये मिट्टी, ये पुराना मड हाउस जो था, इसीलिए मड हाउस कहा जाता था क्योंकि इसमें ज़्यादातर मिट्टी का इस्तेमाल होता है। मिट्टी, गारा, पत्थर, लकड़ी, ये सारे का सारा इस मलबे के नीचे आ चुका है क्योंकि हमने एक पुरानी निशानी रखी हुई थी। अब ये लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब न जाने हम दोबारा इस चीज़ को बना सकेंगे या ना बना सकेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये देखें कितना नुकसान हो गया है। एक ज़माने में 15 या 20 साल पहले हम इस मड हाउस में रहा करते थे। उसके बाद जब हमने पक्के मकान बनाए तो इसमें हम माल मवेशी बांधा करते थे, लेकिन अब चंद बरस गुजर के हमने माल मवेशी के लिए भी पक्के मकान बनाए हुए, पक्की भांडियाँ बनाई हुई, और ये पुरानी एक निशानी थी जो हमने छोड़ दी और आज ये तबाह हो गई। अब इसके आगे वाला पोर्शन बचा है जो एक मौजज़ाती तौर पर बच चुका है, बाकी ये बिल्कुल तबाह हो गया। एक बार मैं इसका आगे वाला पोर्शन, आगे वाला हिस्सा फिर बताता हूँ। जो खाली इन थम्मों पर खड़ा है, ये पिलरों पर, लकड़ी के पिलर होते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम अपनी ज़ुबान में थम्ब कहते हैं, और ये थम्मों पर खड़ा है इस वक्त। ये किसी भी वक्त गिर सकता है। ये हुआ करते थे पुराने ज़माने के मड हाउस, मिट्टी के घर। बहुत दुख हुआ इस मड हाउस के गिरने का, जो हमने एक पुराने ज़माने की निशानी रखी हुई थी, एक खंडरात किस्म की, कि मैंने सोचा आने वाली नस्लों को हम ये दिखाएंगे कि हम इस तरह के मकानों में रहा करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।